गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, यानी एक्चुअल हम वो देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव कैसे किया था। और ये कि ऐसा फार्मूला है कि किसी भी तरीके की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमें इजी तरीके से, आसान तरीके से हम उसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, तो ये एक इस तरीके का फार्मूला किसी भी तरीके की इक्वेशंस हो उसके फैक्टर्स बहुत आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ देता है। तो आप इसे देखेंगे आज हम किस तरीके से करते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस सेशन से क्वाड्रेटिक के चैप्टर्स में हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। तो 4.1 और 4.2 दोनों एक्सरसाइज हमने कवर अप कर लिए हैं, इसके दोनों कवर किए, एक एक क्वेश्चन से उसके सॉल्यूशन किए। 4.1 में हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं, कोई भी अगर हमारे पास लैंग्वेज है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी वाली 4.2 एक्सरसाइज थी, उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इसके एक पीछे वाला सेशन था, हमने उसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स डिस्कस कर लिया है, तो उससे भी हमने क्वेश्चंस निकाले। अब हम आज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो मेथड्स थे। पहला मेथड था एल्जेब्रिकली और दूसरा था ग्राफिकली। ग्राफिकली को हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया और एल्जेब्रिकली फर्दर एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी 1025 AD में, यानी 1025 AD में इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो देखने को उस तरीके से उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को ड्राइव किया था। तो पहले हमारे पास जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म होती है हमारे पास क्या, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू दोस्तों 0 नहीं होती है और a, b एंड c बिलोंग्स करते हैं किसको, रियल नंबर फैमिली को। और हमें इस यूनिट में इन क्वाड्रेटिक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होगी हमें उसके रियल रूट्स पढ़ने हैं। रियल रूट्स क्या है, इसके रेशनल, इरेशनल, ठीक है, इंटीजर, नेचुरल, ये सभी नंबर के होल आ सकते हैं, बट उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स उसके या सॉल्यूशन नहीं हो सकते। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स या सॉल्यूशन, ये हम इसके बारे में पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप वैसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछले वाले लेक्चर्स को, सेशंस को ईजिली देख सकते हैं। तो उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है कि बहुत आसान है। अगर इस तरीके की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं वो देखने, यानी इसका डेरिवेशन कहते हैं। और ये डेरिवेशन हम हेल्प लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने पिछले वाले सेशन में कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, 4.2 के सभी क्वेश्चंस किए हैं और एक दो एग्जांपल्स भी साथ ले रखे, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। अब देखेंगे इस इक्वेशंस को, हम इस इक्वेशन से किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये किसने किया था, श्रीधराचार्य ने। ये श्रीधराचार्य जी थे 1025 AD में, यानी इसका जो डेरिवेशन था उन्होंने अपनी बुक थी जो पेपर पब्लिश किया था उसमें, जो पेपर था उनकी बुक्स थी उसमें इसका डेरिवेशन है। तो अब देखेंगे किस तरीके से एक इक्वेशंस को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट करना है। ax² प्लस के b प्लस के c इक्वल टू 0। हमें पता है कि किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हम उस इक्वेशंस को इन दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, x माइनस p का होल स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस p का होल स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी भी तरीके की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स की हेल्प से। तो हमें इस इक्वेशंस को एक्चुअल में इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके जाना है, या हम इसको क्यू स्क्वायर को RHS साइड लेके जा सकते हैं। तो x माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, x प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। एक्चुअली हमें क्या कहें, कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो। कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स होगा तो वो क्या होगा, या तो x प्लस a का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा या x माइनस a की स्क्वायर के होल के फॉर्म में आएगा। तो किसी भी, और ये डिसाइडेड करता है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिसाइडेड करता है जो लीनियर कोएफिशिएंट्स होता है x के। x से पहले जो साइन होता है अगर ये प्लस का है
तो प्लस वाला स्क्वायर आएगा, अगर ये साइन माइनस का है तो माइनस वाला होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे इसे इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे। अब इसे हमें पिछले सेशन में हमने स्टेप्स फॉलो किए थे कि जितने भी एक्स वाले टर्म्स होंगे उसको हम एक साइडेड रखेंगे, बाकी के जितने भी टर्म्स होंगे उसे हम आर एच एस साइड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें हम सी है, सी को ट्रांसपोर्ट करेंगे आर एच एस साइड, और इसके टर्म्स होंगे वो एल एच एस साइड ही रहेंगे। तो क्या आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स इक्वल टू माइनस के सी। उसके बाद सेकंड स्टेप हम दोस्तों क्या फॉलो करते थे, ये देखते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, ए। इस ए का बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, ए डिवाइडेड इन बोथ साइड, ए डिवाइडेड इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। इस ए का हमें दोनों साइड में डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए इक्वल टू माइनस के सी अपॉन ए। उसके बाद क्या है, हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स के अलावा एक्स की, देखो इसमें एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि किस पावर को एक तरफ रखना है। बस ये रखना है कि एक्स के जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साइड, बाकी के जितने भी टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं वो सभी एक साइड कर देने। उसके बाद एक्स उसके हाईएस्ट पावर है जो क्वाड्रेटिक, उसके जो कॉफिशिएंट्स होगा उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग होगा उसका हमें डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद इस डिवाइड वाले नंबर्स को दोनों में अलग अलग सेपरेट आउट कर देना है। तो ए को ए एक्स स्क्वायर के साथ, ए को बी एक्स के साथ। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के सी अपॉन ए। ये हमने एक्चुअल में इस तरीके से कर दिया है दोस्तों कि अगर x प्लस बाई इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ 5, तो हम इसे कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, x अपॉन 5 प्लस बाई अपॉन 5, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 5 आएगा, तो x प्लस 5 आएगा। तो ये एक्चुअल में ये दोनों एक ही बात है। जब हमारे पास सेम नंबर टोटल के नीचे का सेम डिनोमिनेटर होता है तो उस डिनोमिनेटर को हम पर्टिकुलर उसके स्प्लिट कर सकते हैं टर्म बाई टर्म। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमने क्या कर लिया, इस वाले टर्म्स को हमने क्या कर लिया, सेम इसी तरीके से इसको स्प्लिट कर दिया, इस वाले टर्म्स को। इसमें ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस के सी अपॉन ए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो क्या करते थे, हम देखते थे एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, ये, इस कोफिशिएंट का हम आधा करते हैं, क्या करते हैं, हाफ करने के बाद उसको बोथ साइड उसके ऐड कर देते हैं। यानी इस बी का, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बी अपॉन ए, और इसका करेंगे हाफ, और हाफ का जो हाफ आंसर आएगा उसके एल एच एस साइड और आर एच एस साइड दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हम सभी के सभी स्टेप हमने क्वेश्चन बाई पिछले सेशन में हर एक क्वेश्चन में इसी मेथड से हमने क्वेश्चंस निकाले हैं, आप उसे जरूर देख सकते हैं एक बार। तो इसका हाफ कितना होगा, अगर हमारे पास बी अपॉन ए, अगर बी अपॉन ए का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू बी अपॉन ए। जैसे हम बोले 4 का हाफ कितना होगा, अगर हम बोलते हैं दोस्तों अगर 4 का हाफ कितना होता है, 4 का आधा कितना होगा, तो 2 का डिवाइड करना। एक्चुअली हम 2 का डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, 4 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक ही बात है, हम 2 का डिवाइड करें या 1/2 का मल्टीप्लाई करें, तब भी ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। तो सिमिलर इसी तरीके से हम बी अपॉन ए में क्या करें, या तो 2 का डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 इस तरीके से जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2 है। या फिर हम एक्चुअल में क्या करें कि बी अपॉन ए में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी यही आंसर आएगा, बी अपॉन 2a। बस हमने ये क्या किया कि इसमें इसका हाफ, तो बस ये हमें हाफ माइंड में याद रखना है और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर कर लिया है। अब क्या करना है, ये सेंटेंस हम लिख देंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐड बोथ साइड। ये हमको क्या करना है, ऐड करना है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b अपॉन 2a का स्क्वायर हमें ऐड करना है बोथ साइड, एल एच एस साइड और आर एच एस साइड। जब हम इसे ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इधर ऐड कर लिया, इक्वल टू माइनस के सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर लिया, बोथ साइड ऐड कर लिया। यही स्टेप हम फॉलो करते थे पिछले सेशन। सबसे पहले क्या करते थे, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, बाकी के टर्म्स को आर एच एस साइड कर देते थे। फिर उसके बाद क्या करते, एक्स उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका डिवाइड करते थे बोथ साइड। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप करते थे, एक्स के साथ जो लीनियर टर्म्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आधा करके बोथ साइड ऐड कर लेते थे। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर को देख के हम स्क्वायर कर देते थे, बस साइन इसके हिसाब से लेते थे। अगर एक्स के सामने प्लस का साइन है तो ये होल स्क्वायर
प्लस का आएगा, अगर x के सामने माइनस का साइन है तो ये होल स्क्वायर माइनस का आएगा। अब ये एक्चुअल में होल स्क्वायर किसका हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब RHS साइड वाले को सॉल्व कर लेंगे, माइनस के b अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 4a स्क्वायर और a, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। इस a का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4a आ जाएगा, 4a का माइनस c के साथ मल्टीप्लाई, माइनस c इंटू 4a प्लस, ठीक है, उसके क्या आ जाएगा b स्क्वायर। फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस वाले साइन को पहले लिख लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब इसमें क्या करना, x इस स्क्वायर को इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अगर हमसे बोला जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 8, x इक्वल टू लिखा हुआ है 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट के अंदर 16। तो सिमिलर हमने इस पर क्या किया, इस 2 को इस पर लगाया तो उसके रूट हो गया। तो इसी तरीके से हम इस पर भी करेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा एक समझ सकते हैं, इसमें एयर कुछ नहीं है। ये क्या कहते हो, इसमें क्या है कि ये इसका होल स्क्वायर कैसे, अगर हम इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही आएगा। एक बार देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए कहीं अगर लिखा हो इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू बी अपॉन ए। तो यही तो आ रहा है b अपॉन ए इंटू एक्स। तो एक ही बात है कि जिसमें क्या है, हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, 2 का यहाँ लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे वो काम कर लिया जब हमने इसका क्या किया था, x का आधा हमने आधा किया था x का कोएफिशिएंट को, और बोथ साइड हमने ऐड किया था। तो वो काम हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले कर चुके थे, तो वो सेम बात हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये यही आ जाएगा, ये एक इक्विवेलेंट होगा इस तरीके से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसमें से ये डायरेक्ट कैसे आ गया। तो ये बस इसी तरीके से याद रखना कि हमने होल स्क्वायर उसे बना लिया है। अब ये इसी तरीके से अगर हम इसमें इसके रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम इस नीचे परफेक्ट स्क्वायर है तो इसे बाहर निकाल लेंगे रूट से। तो क्या आ जाएगा, इसे बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे कि यहाँ पर क्या 4a स्क्वायर, ये 4a2 नहीं है, ये है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर 4 है 2 का स्क्वायर और a स्क्वायर पहले से है तो 2a बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है। तो x की वैल्यू चाहिए, x को LHS साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम RHS साइड कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस b अपॉन 2a। ये वाला टर्म्स हमने उठाया और इस टर्म को उधर ट्रांसपोज करके लेके एक प्लस माइनस, देखो ये वाला टर्म्स इसके साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब देखो ये इस तरीके से हो गया। अब इस टोटल का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 2a, टोटल का एलसीएम 2a आ जाएगा। उसके बाद माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बस दोस्तों हो गया, यही हमारा आंसर और यही है सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें आपको करना, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला एक तरीके से रामबाण है। किसी भी तरीके की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास है, आपको जरूरत नहीं उसको फैक्टर करना है। अगर आपको लग रहा है कभी फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुमको नहीं है तो फैक्टराइजेशन मेथड आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा इसको याद करो और सीधा पुटअप करो। आपको ABC की वैल्यू कंपेरिजन करके सीधा फास्ट करना है और वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आपके सामने। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे 4.3 के, पहले 4.3 के एक्सरसाइज के पहले के 4 पार्ट हैं। हमने वो सभी के सभी क्वेश्चन कल किए थे, लास्ट सेशन में हमने किए थे किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। और आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को करेंगे किससे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये आ चुका है, तो इसको अब आप दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लो। और ये डेरिवेशन जिस पे आता है तो बहुत खुशी वाली बात है, अदरवाइज ये बोर्ड में एग्जाम में नहीं आता डेरिवेशन करने के लिए। ये बस इसलिए था कि आप इसे समझ जाएं कि ये इक्वेशन आती कैसे है। ये ज़्यादा जरूरी था कि हाँ आपको पास आइडिया है तो आप किसी, क्योंकि हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने ये पूरा सॉल्व किया है, क्योंकि हम और क्वेश्चन है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन या 2 रूट्स होते हैं। तो 2 सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे
तो एक आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस का साइन लेंगे तो आंसर यही रहेगा, यानी एक बार प्लस का साइन लेंगे तो क्या आएगा माइनस के बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे। अब इसकी हेल्प से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो देखेंगे, आप इसे जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमने लिख लिया 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करना है हमें किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हम ये देखेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमारे पास, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक x² प्लस के bx प्लस के c=0। इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे और ए बी सी के आंसर निकालेंगे। ए का आंसर क्या आएगा दोस्तों 2, बी का आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 7, और सी का आंसर हो जाएगा प्लस के 3। बस इतना काम करना है हमें, कोई फैक्टर निकालने के कुछ कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना है, कुछ भी सोचना नहीं है, बस हम ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करनी है और उस फॉर्मूले में जस्ट पुट अप कर देना है। तो आप इस फॉर्मूला, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या यूज़ करना है, क्या हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस रूट्स के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a। यहाँ पे इसको और शॉर्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, जो रूट्स के अंदर वैल्यू है हम उसे अलग निकाल लें और फिर इसमें डायरेक्ट आके पुट अप करते हैं, यानी इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लें। तो ये काफ़ी बड़ी, एक साथ इतनी वैल्यू को एक साथ लिखने में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी, तो हम यहाँ से अलग निकाल सकते हैं या साथ साथ आप लिख के चल सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू हम अगर अलग से इसकी निकाल लेते हैं तो इसमें हमें एरर होने के चांस बहुत तो कम हो जाते हैं। बी की वैल्यू कितनी, माइनस के 7, तो -7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, माइनस के 2 8 के 24, तो ये कितना हो जाएगा 25। ये 25 आ गया। अब इसका रूट निकालना है तो हम यहाँ सीधा रख सकते हैं। अब ये हम ही सभी वैल्यूज इसमें पुटअप कर देते हैं। x = कितना आ जाएगा, माइनस का बी, माइनस और माइनस का बी। इस चीज़ को बहुत यहाँ पे एरर होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। एक तो माइनस है फॉर्मूले वाला, और जो माइनस ऑलरेडी बी की वैल्यू दे रखी है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस माइनस। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना। इस टोटल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। रूट्स वाले कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 25/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू 2। अब हम यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 7 प्लस माइनस ये 25 रूट के अंदर है तो कितना आ जाएंगे प्लस माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें आंसर चाहिए x के, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो दो आंसर आएंगे, क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉजिटिव साइन, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन को जब हम कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करने पे क्या आ जाएगा, x = माइनस प्लस के 7 प्लस के 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4। 5 और 4 कितने हो जाए, 5 और 7 हो जाएंगे कितने 12/4। ये कैंसिल आउट होने के बाद दोस्तों x का एक आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 3। जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे दोस्तों, तो नेगेटिव साइन जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन जब हम कंसीडर करेंगे तो माइनस वाला साइन आएगा। तो x = 7 माइनस के 5/4, तो क्या आ जाएगा 2/4। ये कैंसिल आउट होने के बाद बच जाएगा कितना 1/2। तो ये दो आंसर हो गए। कल भी अगर हमने जब इसे कंप्लीटिंग उसके मेथड से किया था तो यही आंसर हमारे पास आ रहे थे। तो अगर आप एक बार जाके देख सकते हैं कि पिछले सेशन में हमने कंप्लीटिंग उसके मेथड से जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो हमारे पास 3 और माइनस के 3 और 1/2 हमारे आंसर आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, क्या ये आंसर हमारे सही हैं कि नहीं। अगर देखो 3 वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 2 18 और 7 3 21 माइनस के और 3 और 18 प्लस के, तो 3 प्लस के 18 कितने रहेंगे 21। आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया है इसमें, कितनी लाइन 3-4 लाइन में हमारा आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ये इसके, अब इस तरीके से फैक्टर ढूंढना है इसके, अगर हम इसके फैक्टर करते तो क्या आते 2 × 3,
2 × 3 कितना होता है 6। अब हमें इसके 6 के फैक्टर करने ऐड करके कितना लाना है 7। तो हम इस तरीके से करते हैं। चलो इसमें तो फैक्टर इसके आसानी से दिख रहे हैं। अदरवाइज जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर रूट्स वाले टर्म्स हो तो उन इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट करना काफ़ी टफ होता है दोस्तों। तो उस चीज़ से हमें बचने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक बार कर लीजिए और फिर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। इसी एक्सरसाइज का 4.3 का सभी के सभी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो इसे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू चेक करेंगे तो इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे 1 क्योंकि x के साथ 1 है। c की वैल्यू चेक करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। अब हमें क्या करना है? बस जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला हमें पता है x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो b² माइनस के 4ac हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। b² माइनस के 4ac तो क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू सी की वैल्यू -4। तो इसे माइनस के ब्रैकेट्स में पुटअप कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। 4 × 4 16 और 16 × 2 तो 32। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 33। ये हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 33। इसे 33 को इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। बाकी के सभी वैल्यू इसमें दोस्तों पुटअप कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या? माइनस, तो b की वैल्यू 1 माइनस, तो ये पहले फॉर्मूले वाला प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए हमें? x के आंसर। तो x के आंसर करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव साइन हम फर्स्ट टाइम कंसीडर करेंगे, फिर एक टाइम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने x का साइन पॉजिटिव कंसीडर, इसका पॉजिटिव साइन हमने लिया तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 4। पॉजिटिव साइन को पहले ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 33 माइनस के 1 अपॉन 4। एक आंसर। सेकंड आंसर देखेंगे तो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे। नेगेटिव साइन को जब कंसीडर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस और -33 अपॉन 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -33 और -1 अपॉन 4। ये कल भी आंसर आ रहे थे जब हमने क्या थे लास्ट सेशन जब हमने किया था किसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यही हमारे आंसर थे। तो ये आसान है। देखो इसमें कोई ज़रूरत नहीं। देखो इस तरीके के फैक्टर ढूंढना डायरेक्ट काफ़ी टफ काम होता है। तो इसको देखो कितने 2 लाइन्स में ये क्वेश्चन, 2 से 3 लाइन में हार्डली कैसा भी क्वेश्चन होगा 3 से 4 लाइन में ईजिली हो जाता है। किसी भी तरीके का कोई भी मेथड्स हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ी सी एरर इस वाले ब्रैकेट के अंदर होती है, इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर लीजिए। रूट्स वाली अंदर वैल्यू है, इस रूट्स वाली वैल्यू को अलग से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस करें, कॉपी कर लीजिए फटाफट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3। ये दोस्तों थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है? ये थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर रहे हैं। उसमें ये एक्चुअल में है पार्ट किसका? सेकंड। 4.3 का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये बोला गया कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कीजिए। तो वही क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा 2 क्वेश्चंस के पास। तो इसकी कंपैरिजन करेंगे दोस्तों कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। a की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4√3 और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो हमें पता है वो लिख लेंगे। x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस के 4ac अपॉन टोटल के होल के नीचे 2a। इसमें भी दोस्तों बच्चों से एरर होती हैं किस तरीके से कि 2a ज़्यादातर बच्चे इस ब्रैकेट्स के नीचे लिखते हैं, b के नीचे नहीं लिखते हैं, जबकि इसमें 2a टोटल होल के नीचे होता है। तो b² माइनस 4ac की हम अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा वो हम चेक करेंगे। b की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास कितनी? 4√3। तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 और c की वैल्यू है कितनी? 3।
4 × 4 × 3, सभी के सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 4 16 × 3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी। और रूट के अंदर अगर 0 है तो उसका भी आंसर क्या होता है दोस्तों 0। ठीक है, रूट के अंदर अभी 0 तो इस टोटल का आंसर हमने निकाल लिया, कितना आ गया 0। अब पुटअप करेंगे सभी वैल्यू तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन क्या आ जाएगा 2 × 4। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। x की वैल्यू होगी, एक बार प्लस का साइन लेना, एक बार माइनस का साइन। जब हम एक बार प्लस का साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के 4√3 प्लस के 0 अपॉन 8। ठीक है, अगर एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो एक बार नेगेटिव साइन को जब हम कंसीडर करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के 4√3 माइनस के 0, क्या आ जाएगा माइनस के 0, तो माइनस 0 अपॉन 8। अब हमें ये पता है कि किसी भी नंबर में अगर 0 का एडिशन करें या उसमें से सब्ट्रैक्शन करें, यानी 0 को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर में से, तो आंसर वही रहने वाला है। तो हम यहाँ से भी 0 हटा सकते थे, बट पर क्या है हम दो आंसर कैसे लिखते? अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं तो हम एक ही आंसर बोलते हैं। अगर मान लो तुमने यहाँ से 0 हटा दिया, इसके साथ कर रहे हैं तो एक ही आंसर लिखते, बट आंसर तो हमें दो लिखने हैं ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर आएंगे। तो हम इसे 0 का एक बार इसमें 0 ऐड करेंगे, एक बार इसमें 0 घटाएंगे, केस 2 बनाएंगे पर आंसर वही सेम आने वाला है, पर केस हमें दोनों के दोनों मेंशन करने होंगे। तो 0 को ऐड करेंगे तो आंसर वही रहेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के 4√3 अपॉन 8, इसमें 4 से 8 कट जाएंगे 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा माइनस के √3 अपॉन 2। सिमिलर इसमें भी ये 8 कट जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 3√2। तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। कल भी वो लास्ट सेशन में भी यही आंसर्स आ रहे थे। तो देखो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम आंसर रहने वाला है, 0 ऐड करेंगे सेम आंसर रहने वाला है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किस चीज़ में, बस ये मत कर देना कि 0 यहीं हटा देना तो एक ही आंसर लिखा है ना, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एट मोस्ट 2 रियल आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस के bax प्लस के c इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो फिर क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या आने वाला है। बस क्या करना है, वीडियो पॉज करो, जल्दी फटाफट कॉपी पेन आपके पास है, अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके तुरंत कॉपी पेन साथ ले लीजिए, उस क्वेश्चन को सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, बताना आंसर इसका क्या आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। जब भी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही है, तो जरूर इस पर क्या करनी है, इसे शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर कंपेरिजन करेंगे इसकी, तो ए बी सी के आंसर देखेंगे तो ए का आंसर कितना आएगा 2, बी का आंसर कितना हो जाएगा 1 और सी का आंसर कितना हो जाएगा 4। जब हमने कंपैरिजन किया, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। b² माइनस, अब हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, तो यूज़ जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। b² माइनस के 4ac हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो b² माइनस के 4ac जब हम निकालेंगे तो b की आंसर कितना 1 का उसके माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 2 इंटू c की वैल्यू कितनी 4, क्या आ जाएगा 1 माइनस के 32। जब से सॉल्व करेंगे माइनस के 31, यानी b² माइनस के 4ac ये आंसर आ जाएगा। अब रूट निकालेंगे तो b² माइनस के 4ac, तो क्या आ जाएगा माइनस के √31। और ये दोस्तों क्या नहीं है, ये नॉट वैलिड, ये क्या है नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, क्या करेगा नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है कि नेगेटिव रियल नंबर का उसके रूट, किसका नेगेटिव रियल नंबर का उसके रेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसका आंसर नहीं होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ना कि वो रियल नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ना कि रियल रूट आएंगे। और हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपने टेंथ स्टैंडर्ड के मैथ्स में हम रियल रूट्स के बारे में जान रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, पर हम अभी समझ लेते हैं कि क्या रूट्स आएंगे। तो ये माइनस ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अब क्या करेंगे, तो हमारे पास एक है, यहाँ तक लिखेंगे इस बात को, x इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू के 1 प्लस माइनस
रूट के अंदर माइनस के 31, क्योंकि यही हमने आंसर निकाला, माइनस के 31 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के -31 अपॉन 4। ये आंसर हो गया हमारे पास। अब देखो हमने क्या बोला दोस्तों का, ये है क्या, ये रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, और उस पर हमने इसको रूट लगा दिया, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके क्या बोलेंगे कि नो रियल रूट, नो रियल रूट। इस इक्वेशन के दोस्तों कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। अब रियल रूट्स नहीं होंगे तो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जब उसके रियल रूट्स नहीं है तो रूट्स तो 100% होते हैं, जितनी उसकी पावर होगी, डिग्री होगी, उतने उसके रूट्स होंगे। तो वो रूट्स, अब इसमें एक भी रियल रूट नहीं है तो क्या होंगे, फिर दोनों के दोनों रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो अब हमें पता है कि इस बात को हम अच्छे से और भी अगर देखें हायर क्लास में आप समझेंगे तो -1 रूट के अंदर -1 को हम बोलते हैं आयोटा, और इस आयोटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, अगर माइनस के 31 तो हम इसे कैसे लिख लेते, रूट के अंदर 31 इंटू रूट के अंदर -1, और ये रूट के अंदर 31, ये -1, तो क्या आ जाता है रूट के अंदर 31i। और ये क्या है दोस्तों, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके रूट्स रियल तो नहीं होते तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो जाते तो हम उसे लिख लेते, तो कॉम्प्लेक्स रूट, पर आपको ये नहीं लिखने, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको समझना है कि ये इसके रूट्स होता है, बस आपको यहीं तक छोड़ के आना है और ये लिखना है नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यानी रियल नंबर का उसके रूट माइनस रियल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, उनका रूट उसके रूट से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या हो जाएंगे, तो अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, और कॉम्प्लेक्स रूट्स दोस्तों जब भी आते हैं वो कंजुगेट की फॉर्म में आएगा। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। कंजुगेट कैसे होता है, अगर a प्लस बी है, अगर जैसे हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1/a प्लस बी है तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी अगर a प्लस के आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा a माइनस के आई बी, ये इसका कंजुगेट होते हैं। तो सेम दोनों रूट आ जाएंगे, कैसे समझेंगे अभी इसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे अब √31i। तो इसके हमारे कॉम्प्लेक्स रूट क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस √31i अपॉन क्या हो जाएगा 4। ये इसके दो रूट आ गए। पहला रूट इसे अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं, तो एक रूट क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस √31i, ये रूट के अंदर i अलग है 4, एक रूट हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा माइनस √31 और i अपॉन 4। देखो कंजुगेट है कि नहीं, देखो इसमें ये प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, ये दोनों के दोनों रूट दोस्तों कंजुगेट होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। देखो रूट्स तो दो आ रहे हैं पर वो रियल नहीं आ रहे, कुछ भी आ रहे हैं। तो कभी भी याद रखना है, अब जब हम इसकी हेल्प से b² - 4ac का अगली जब हम यूनिट इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये क्या है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बिहेवियर को बताता है, उसके नेचर को बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। क्या उसके रूट रियल हैं तो कैसे हैं, अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, यानी इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो क्या वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। ये सभी प्रॉपर्टी हम किससे सीखेंगे, इसकी b² - 4ac। जब इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे उसके बाद इसके एक एक पॉइंट्स को वो क्लियर करेंगे। आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा कि आपको ऐसा कोई तकलीफ आए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कोई भी, अब यहाँ से हमें एक बात तो आइडिया लगी कि किसी भी तरीके के कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दे, हम उसमें कभी भी कैसी भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि बस हमें ABC निकालना है। बाकी के कभी माइनस आ रहा है तो हम सीधा लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझ लेना है, क्योंकि माइनस देखो इस जब भी होता है तो -1 की अगर हम उस पर उसकी रूट लगाते हैं तो हम इसे आयोटा बोलते हैं। और आयोटा के कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर बनते हैं माइनस वाले, उन सभी नंबर को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स फैमिली के अंदर। यानी ये कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड थे। सेकंड के पार्ट हमारे 4.3 के सेकंड पार्ट था, उसमें ये सभी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने थे, अब हमने कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड के, उसमें से एक क्वेश्चन तो इसी साल 2020 में दोस्तों बोर्ड में आया हुआ है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें एक बार दोनों को सॉल्व करते। तो देखते इसे कॉपी कर लीजिए दोस्तों। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें देखो क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग उसके मेथड्स और
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, दोनों इस पॉइंट से इसको करने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि उन दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन और उसको भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ये एक हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसमें एक कंडीशन डाल दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और हम इस बात को दोस्तों जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आज सीख लेते हैं कि अगर 1/, किसी भी नॉन जीरो नंबर के नीचे, किसी भी नॉन जीरो नंबर, यानी ऊपर न्यूमिनेटर में अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, यहाँ कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर, यानी ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर जीरो होती है, यानी कुछ भी हो ऊपर, बस वो नॉन जीरो नंबर हो, तो इसका आंसर है वो नॉट डिफाइन होता है। यानी ये आंसर कैसा रहता है, नॉट डिफाइन होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बस यही बात यहाँ पर बोली गई है कि x की वैल्यू यहाँ तो जीरो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1/x वाले केसेस में अगर हमने x की वैल्यू यहाँ जीरो डाल दी तो ये आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x को जीरो नहीं कंसीडर कर सकते, इस बात को माइंड में रखना। बाकी के ये सिर्फ कुछ नहीं है, इसका कोई एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, बस इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेशन करने के लिए गया है कि ये अगर एक इक्वेशन है तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो पुटअप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, पहले अब इसे देखेंगे, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन नहीं है, डायरेक्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस तरीके से दिखाई तो दे नहीं रही। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax उसके प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ये तो इसके और इसमें बिल्कुल कहीं पर भी मैचिंग नहीं हो रही, आसपास तक भी कुछ मैचिंग नहीं दिखाई दे रही। तो हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके नीचे 1 मानेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, x, जैसे x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसे 3 के नीचे 1 मान लेंगे और कर देंगे क्या दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। बाकी के सभी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ये आंसर दोस्तों ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। अब हमारे पास चॉइस है कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें या फैक्टराइजेशन मेथड से करें, या हम किसी भी मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों से पहले फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे क्या आ रहा है। अगर देखेंगे ध्यान से, हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस 1, ये नीचे x 3x, इसको एक साइड देंगे। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो फैक्टर क्या आ रहा है, 1 इंटू 1, तो कितना आ रहेगा 1। अब 1 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करके 3 आ जाए, यानी हम 1 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने दोस्तों का माइनस करके 3, वो हमें 3 आंसर आ जाए, ये 3 लेके आना है और वो भी सब्ट्रैक्ट करके 2 इसके पेयर ऐसे बनाने। क्या ऐसे तरीके के इसके फैक्टर हम निकाल सकते नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करना बहुत टफ है। अगर आप मान लो कि वो रूट्स में आएंगे तो उस तक रूट्स में आंसर आएंगे, पर उस चीज़ को थिंकिंग करना अभी हमारे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जैसे इस 1 को हमें इस तरीके से पार्टों में ब्रेक करें रूट्स के अंदर कि जिससे हमारा आंसर 3 आ जाए, नहीं, इस तरीके से फिलहाल हम नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, दोनों से करेंगे। पहले देखते हैं इसे कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बहुत आसान है, अच्छे से करेंगे। कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे क्या, हमारे पास x वाले जो टर्म्स हैं उसे एक साइड, बाकी के टर्म्स को RHS साइड कर देते हैं। ट्रांसपोज से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 3x इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो x स्क्वायर के साथ 1 कोएफिशिएंट है तो डिवाइड करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो वही आंसर रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ, 3 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे किधर, बोथ साइड, ऐड बोथ साइड। ठीक है, ये स्क्वायर हमें ऐड बोथ साइड कर देना, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन गया। अब हमें पता है कि ये सीधा, अब ये माइनस है तो माइनस वाला ब्रैकेट माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर देखेंगे इसे ओपन करेंगे यही आएगा। कैसे देखेंगे, अगर x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ रहा है, 3/2 का होल स्क्वायर आ रहा है और माइनस के 3x, तो माइनस के 3x आ रहा है। तो बस इसमें क्या है कि 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है और 2 का यहाँ पर डिवाइड कर दिया, एक ही बात है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल में आएगा कितना 1 प्लस 9/4, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये सॉल्व करेंगे इसे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसके नीचे 1, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4 प्लस कितना 9, 4 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 13/4, क्या आ जाएगा दोस्तों 13/4, ठीक है। अब इसमें 13/4 आ गया है, अब इसका क्या करना है, ये रूट इस पर जाएगा, तो क्या कर देगा x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट के 13/4, ये 4 तो इस रूट से बाहर आ सकता है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो प्लस माइनस रूट 13/2। अब क्या करना, पॉजिटिव साइन लेना एक बार और एक बार लेना नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन, तो x माइनस के 3/2 इक्वल टू रूट 13/2, तो ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/2 प्लस के 3/2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस के 13/2, ये एक x का आंसर आ जाएगा पहला आंसर। सेकंड आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन लेंगे, तो x माइनस के 3/2 इक्वल टू माइनस के 13/2, इसे करेंगे तो x इक्वल टू माइनस के रूट 13/2 प्लस के 3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 13 प्लस के 3/2। ये दो आंसर हमारे आ चुके हैं, यानी x के आंसर, ये कंप्लीटिंग उसके मेथड से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आंसर हमें क्या निकालना है, अब इसी क्वेश्चंस को हमें करना है किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं यही कर देते हैं, इसको हटाते नहीं है और इसी के अंदर ही हो जाएगा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी कंपैरिजन करेंगे किस, इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन की जब हम कंपैरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से दोस्तों, तो क्या आ जाएगा इस वाली कंपेरिजन। हमारे पास क्या इक्वेशन है हमारे पास क्या, x² माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की वैल्यू देखेंगे 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यू। अब x बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस के 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। और हम क्या करते हैं दोस्तों, b² माइनस के 4ac को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा b² माइनस के 4ac को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस इंटू 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू नीचे लिख लेते हैं इसे, क्या आ जाएगा b का आंसर करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू माइनस 1 सी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये कितने हो जाएगा प्लस के 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 13। जब इसके अंदर ऊपर रूट लगा देंगे तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा माइनस का b, तो माइनस का b तो माइनस और माइनस के 3 प्लस माइनस, इस टोटल की आंसर कितना आ चुका है, इस टोटल का आंसर हम निकाल चुके हैं, तो रूट 13/2 इंटू a का आंसर कितना है 1, तो इसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा माइनस, ये माइनस से माइनस प्लस, तो प्लस प्लस माइनस रूट 13/2, तो ये ही आंसर दोनों आ रहे हैं। देखिए एक बार हम प्लस का साइन लेंगे तो 3 प्लस के रूट 3/2, एक बार माइनस का लेंगे तो 3 माइनस के रूट 13/3, तो यही आंसर आ रहे हैं 3 प्लस के 13/2 माइनस के 13/3 प्लस 2। तो इससे देखो दो लाइन या 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, बस क्या है आपको ABC का आंसर, बस इसमें b² माइनस के 4ac को अलग से निकालो और आंसर। ये कंप्लीटिंग उसके मेथड्स था, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट, ये क्वेश्चन और करते हैं, उसको भी इन दोनों मेथड से करते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल 2020 में दोस्तों बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दे रखा था, एक मेरे पास इसमें एरर थी कि इसमें प्लस दे रखा था इस वाले जगह पे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले वर्जन में, तो हिंदी वाले वर्जन में ये ठीक था और इंग्लिश वाले में प्लस के ये दे रखा था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, कि ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में चला जाएगा। x की वैल्यू -4 पुटअप करेंगे तो -4 प्लस के 4 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड कंडीशन। x की वैल्यू 7 माइनस के 7 0 हो जाएगा, 1/0, तो ये नॉन डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हमें ये समझना है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू -4 और +7 पुटअप नहीं कर सकते, बाकी और वैल्यूज हैं वो हम पुटअप कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं गिवन है, तो पहले इसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में करेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, x + के 4 एक ब्रैकेट में
और x माइनस के 7 सेकेंड ब्रैकेट्स में। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जाएंगे इधर, तो x माइनस के 7 ये वाला माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया। जब इसका डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और x प्लस के 4, तो ये x प्लस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/33। 11 अपॉन क्या हो जाएगा 33 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये 30 है। ये क्वेश्चन में है 30 या 33 नहीं है, ये है 30। ये क्या हो जाएगा 30। हम इसे देखेंगे ये क्या है 30। अब इसे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस के 4 अपॉन x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x के साथ करेंगे x स्क्वायर, इस x के साथ, इस x का फिर 7 के साथ माइनस के 7x, इस 4 का x के साथ प्लस के 4x और माइनस के 28 इक्वल टू 11/30। ये x से x कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएंगे माइनस के 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करेंगे माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/30। ये ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे न्यूमिनेटर दोनों, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू 11/30। वो 11 नहीं आएंगे, अब 1/30। क्यों, देखो ये ऊपर कैसे कैंसिल हो जाते हैं इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अगर कहीं लिखा है x/y इक्वल टू 5x/2, इस तरीके से कोई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 का इधर ये x कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू xy। तो यहाँ से ये क्या दोनों यहाँ पे x इक्वल में आ गई, इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। या फिर हम x को नीचे ले जाएंगे तब कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस समझना क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ से इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस के 30 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। इस 30 को एक साइड कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ हमारे पास चॉइस है कि आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर हो रहे तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, इसके नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, नहीं है तो कंप्लीटिव उसमें किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 × 1, ऐड करके लेके आना 3, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 इक्वल टू 0। दो पेयरिंग हो जाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट पूरा कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर लेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 कर लेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये दो आंसर हमारे आ चुके हैं दोस्तों। आपको इस मेथड, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग उसके मेथड से, दोनों से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, आइडिया नहीं है, पर 3 या 4 मार्क्स में से किसी एक सेक्शन में, यानी सी सेक्शन या डी सेक्शन में ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आया हुआ है। इस बार प्री बोर्ड एग्जाम, उसमें बोर्ड एग्जाम में 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो कितना क्वेश्चन आसान है, बस इतनी इसमें कैलकुलेशन थी कि इस तरीके से इसे कन्वर्ट करके ले आना। उसके बाद कितना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 का एंड 4 का, इस तरीके से देख लेना, आप रीचेक कर लेंगे। जब हम करवाएंगे इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसके लास्ट में, यानी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा तो उसे जरूर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि बताइए कि किस तरीके से सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं। तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट्स आ रही हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी ज़रूर कमेंट में लिखिए। और कोशिश करेंगे कि जब हम न्यू सेशंस बनाएं तो आपके डाउट्स को ध्यान में रखते हुए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन सभी क्वेरीज को उन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करके, जिससे कि आपकी क्वेरीज और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू।